हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम 8.4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए जो ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम ये फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में गाइज यहाँ पे इसके 10 पार्ट्स हैं, वो हम 10 पार्ट्स करेंगे। और गाइज ये इस चैप्टर के ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आपका पेपर आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट है ना, वो यहाँ इन यही क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने ये नहीं कर रखे तो आपने ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं रखी। तो इसलिए गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पहले पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। देखिए इसमें कहा है कि इन ये जो आइडेंटिटीज़ हमको दे रखी हैं, ये आइडेंटिटीज़ जो हमको दे रखे हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। और हमको ये सारे के सारे जो थीटा दे रखे हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं। अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। एक्यूट एंगल का मतलब है ये सारे एंगल 90 से छोटे हैं। अगर ये एंगल 90 से छोटे होंगे जब ही यहाँ पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर अदरवाइज अगर ये 90 से छोटे नहीं होते या ये 90 से बड़े होते तो फिर तो हमसे क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि हमको अभी तक वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही पता है बस। उसके आगे की हमको वैल्यू नहीं पता, इसलिए इन्होंने यहाँ बोल रखा है कि ये एक्यूट एंगल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसे देखते हैं कैसे करना है। आंसर नंबर 5 का फर्स्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इन सवालों को करने के दो मेथड है हमारे पास। दो मेथड क्या है, एक तो हम आर एच एस को लेके प्रूफ करें, या तो हम आर एच एस लेके प्रूफ करेंगे। ये एल एच एस और आर एच एस लेके प्रूफ करने का मतलब है कि या तो हम इस साइड को सॉल्व करते करते ये साइड लिए हैं, या तो हम इस साइड को प्रूफ करते करते ये साइड लिए हैं। तो हम इस साइड से करेंगे, इस साइड को प्रूफ करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया एल एच एस। तो एल एच एस में देखिए 1/cosec थीटा लिखा है, तो हम इसको 1/sin थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये होल स्क्वायर में चल रहे हैं। अब देखिए ये होल स्क्वायर में चल रहे हैं, पहले इनको नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो ये हो गया साइन थीटा, और ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। देखिए होल स्क्वायर खोलने के बाद क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ हो गया साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 पे ये साइन थीटा लिखा हुआ था। अब इसका हमने होल स्क्वायर खोला था, 1 माइनस कॉस थीटा पहले होल स्क्वायर चढ़ गया और साइन थीटा पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इसको एज इट इज़ रखना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमने लिख रखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इस 1 पे अगर हम स्क्वायर लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इस 1 पे स्क्वायर लगा लिया और इसको ऐसे लिख लिया। देखिए 1 पे स्क्वायर लगे या कुछ भी लगे, कितनी भी पावर लगे, रहना तो ये 1 ही है, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर लगा लिया। अब हमने ऐसा किया क्यों, ये समझते हैं। देखिए गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमने यहाँ पे फॉर्म इसको इसलिए बनाया ताकि हम इससे ये ऊपर वाला काट सकें। क्योंकि देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग लगभग ना हमारा प्रूफ हो गया। बस यहाँ साइन की थोड़ी सी चेंजिंग होगी, मतलब यहाँ पे थोड़े साइन बदल दें और यही हमारा एज इट इज़ प्रूफ हो जाएगा। तो इसलिए हमने कोशिश की कि फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकें। तो करते हैं इसको। तो एज इट इज़ देखिए इसको भी हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, 2 का मतलब है 2 इंटू 2। अगर साइन का होल स्क्वायर लग रखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिख रखा है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिखा है। तो इस पर होल स्क्वायर है, मतलब ये भी तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद
इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें से ये और ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। गाइस जो हमारा LHS है, यही करना था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब देखिए इसको सॉल्व करके या तो सेक ए लिया है, या तो इसको सॉल्व करके ये लिया है। करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है ये इसका, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। अब देखिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप ही बताओ कि ये जो 2 सेक ए है, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे सॉल्व करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना आगे बढ़ेंगे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए इंटू 2, बस इतना ही लिख सकते हैं। इसका मतलब इस बार हमको यही लेनी पड़ेगी। यहाँ देखिए ऊपर वाले में तो हमारे पास चॉइस थी, इन दोनों में से कोई भी ले लो, या तो इससे ये प्रूफ कर लो या तो इससे ये प्रूफ कर लो, लेकिन हमको यहाँ पे यही लेनी पड़ेगी ये साइड। तो हम LHS लेंगे, LHS हम पे देखिए आप क्या करेंगे, ये लिखा है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की हुई तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। एक बार दोबारा समझते हैं, कॉस की मल्टीप्लाई यहाँ की तो बन गया कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ की तो ये हो गया 1 प्लस साइन होल, वो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ किया था ना, ये देखिए 2 बार लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यही तो क्या 2 बार लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसे और सॉल्व करते हैं। इसे और सॉल्व करने पे ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर करते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो ए स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, 2ab मतलब होगा प्लस 2 इंटू ए साइन ए और इंटू 1 अपॉन ये हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए ये और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए तो हो गया 1, क्या हो गया यहीं लिख लेते हैं इसको भी, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर हो गया 1, और एक 1 यहाँ पहले से चल रहा है ये वाला तो प्लस 1, और बचा 2 साइन ए इंटू 1 मतलब 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऐसा चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये था ना 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 प्लस हो गया 2, और साथ में उसके चल ही रहा था। देखिए साथ में क्या चल रहा है, इसके साथ में चल रहा है हमारे पास 2 साइन ए, देखिएगा 2 साइन ए अपॉन क्या चल रहा है यहाँ, देखिए कॉस ए लिखा हुआ है और 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो कॉस ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अब इसको लिख दिया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए इस 1 प्लस साइन ए से ये कट गया तो यहाँ बचा 2 कॉस ए। देखिए इस 2 कॉस ए को हम 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, सेके का, तो 2 इंटू सेके हो गया, मतलब हमारे पास क्या आ गया सेके, जो हमारी क्या है RHS है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा
प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, इसको भी करते हैं। थर्ड है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ये दिया हुआ है। हम इस बार भी LHS लेके प्रूफ करेंगे। LHS से प्रूफ करा तो गाइस सबसे पहले तो इनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। साइन कॉस में चेंज करते हैं तो साइन थीटा टेन थीटा का क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये बना प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा का क्या बनेगा, कॉस थीटा साइन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा का बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन अपॉन वन मान के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद हमको क्या करना है, इनकी वापस से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर होती है। अंदर के अंदर और बाहर की बाहर क्या होता है, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर और बाहर की बाहर। तो देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो गया कॉस थीटा और अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी क्या लिखा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अब देखते हैं इस क्या हो सकता है। यहाँ पे ना हमको अब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए ना सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि गाइस यहाँ पे सारी चीज़ों की जो नीचे बेस में लिखी हुई है इनके साइन सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, लेकिन यहाँ पे ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है, यहाँ पे साइन कॉस थीटा प्लस में है। तो सबसे पहले या तो इसका साइन चेंज करो या तो इसका करो। तो हम इसका कर लेते हैं। इसका साइन क्या चेंज करेंगे वो देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए इसका साइन माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ लगा दिया, तो अंदर क्या बचेगा, जो भी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। साइन थीटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ साइन है ना, यहाँ पे पड़ेगा इफेक्ट। साइन मतलब ये वाला साइन, ये साइन नहीं। देखिए ये साइन हो जाएगा प्लस का, देखिए इसको हमने ले लिया। ये देखिए ये माइनस साइन बाहर आ गया है, साइन थीटा बचा। और ये देखिए माइनस का साइन थीटा अब बन गया साइन थीटा प्लस का, और कॉस थीटा बन गया माइनस का, ऐसे हो गया ये। अब देखिए इसमें से ये वाला तो सेम है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं ये देखिए, इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो ये एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा में इसमें ये कॉमन क्या है, देखिए कॉस, जैसे हम एलसीएम के टाइम पे क्या करते हैं कि इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में क्या क्या है, ये है और ये है। यहाँ ये नहीं है साइन थीटा, तो साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, एक साइन थीटा और आ गया तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा। और ऐसे ही यहाँ
तीनों है तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ये रहे, कॉस थीटा इधर का है तो कॉस थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई हो गई तो ये कॉस क्यूब थीटा हो गया, ये हो गया ऐसे। अब इसको आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। हमारे पास लिखा क्या था, साइन थीटा, मैं एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ उसको, लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखिए होल स्क्वायर के फॉर्मूले के जैसे ही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस है वो देखने हैं बस हमको। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये कैसे करना है इसको देखते हैं। तो ए ये रहा और बी ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना था तो मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है तो बी क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे हो गया। और यहाँ पे बचा है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आप नोटिस करेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ तो यहाँ पे कॉमन है और ये मल्टीप्लाई में लिखा है, ये भी मल्टीप्लाई में लिखा है, इसलिए कट सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे ये और ये भी कट सकते हैं। देखिए इसका मैं पॉइंट आपका क्लियर कर दूँ कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि क्यों नहीं कर सकते, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पे ना इनके साथ प्लस का साइन है। जब कोई भी चीज़ ऐसे प्लस में लिखी हुई होती है ना तो कभी कटती नहीं है। ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए थे, देखिए ये पूरा इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है तो ये और ये कट नहीं सकते, कैसे होगा देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया और यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा ही है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 के अपॉन में ये पूरा और साइन के अपॉन में ये पूरा, कैसे लिखना है देखिए 1 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते थे क्योंकि एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में सेम ही तो आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, x प्लस वाई अपॉन 2 लिखा है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि जब इनको सॉल्व करेंगे देखिए एलसीएम लिया तो आप इससे तो यही आ गया ना, तो मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे तो ये कट गया और अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारे पास सेक थीटा इंटू ये होता है कॉसेक थीटा प्लस 1। यही हमारी RHS थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ये ऐसे लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हो सकता है इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाए और इससे ये प्रूफ हो जाए, तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS देखिए यहाँ हम लेंगे RHS, अगर नहीं आया तो देखिए LHS लिया तो LHS में 1 प्लस सेके
और यहाँ सेके, इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए 1/सेके, और इसको भी लिख सकते हैं सेके/सेके। वही जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था कि अलग अलग लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे अलग अलग लिख लिया है। क्योंकि देखिए अगर इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लिया ये और ये जुड़ जाएंगे तो ये ऐसे ही तो आ जाएगा ना, इसलिए इसको हमने अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, 1/सेके, देखिए ये तो कट गया। 1/सेके को हम सेके को क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस। अब देखिए ये तो पूरा अपनी पेयर में है, 1 के नीचे 1 इधर लगेगा, मतलब 1/1 और 1/कॉस। तो अंदर की अंदर मल्टीप्लाई होगी, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ प्लस में 1 तो चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा cos A + 1। ये ऐसा आ गया गाइस। इसको हम ज़्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते, ये सॉल्व होगा भी नहीं। तो अब आगे देखते हैं, हम अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं इससे क्या आएगा। देखिए RHS लिया हमने, RHS में है sin² A/1 - cos A। sin² A को 1 - cos² A लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 - cos A। अब अगर मैं इधर स्क्वायर बना दूं तो हमको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होगा। तो देखिए A² - B² बन गया। A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B² = A + B A - B, ये होता है। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos A, 1 + cos A, 1 - cos A, ऐसे लिख लिया। इससे ये कट गया तो ये आ गया 1 + cos A। देखिए यहाँ पे हमारी RHS और LHS दोनों इक्वल आ गई, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रखा है, cos A - sin A + 1, cos A + sin A - 1 = cos A + cot A। ये करना है हमको। अब इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। और देखिए हमको ना यहाँ पे कह रखा है कि हमको यूज़ करनी है आइडेंटिटी cos x² A + cot² A। मतलब ये वाला हमको जो ये फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है हमको, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 5th क्वेश्चन, cos A - sin A + 1 / cos A + sin A - 1 = cosec A + cot A। ये दिया हुआ है गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको cosec और cot को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, हम ऐसा बना सकते हैं इसको सॉल्व करके। तो हम एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हमको ना, इसको cosec और cot बनाना है। तो हमको इसको cosec और cot बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब साइन से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा वो देखते हैं अभी क्यों कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय साइन ए, साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा cos A / sin A - sin A / sin A + 1 / sin A। ऐसा हो गया। अब इसके अपॉन में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो अपॉन में cos A / sin A + sin A / sin A - 1 / sin A। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना कहीं कॉट और cosec की फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हमने साइन से मल्टीप्लाई किया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि कॉस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। देखिए क्वेश्चन तो उठ सकता है हमसे कि देखिए साइन है, साइन से ही मल्टीप्लाई क्यों किया गया। ये देखिए cos A / sin A, sin A / sin A 1 / sin A। यहाँ पे cos की भी तो मल्टीप्लाई हो सकती थी, cos A / cos A, sin A / cos A। देखिए अगर cos की मल्टीप्लाई होती तो cos यहाँ से यहाँ कट जाता,
यहाँ पे कोसाइन अपॉन कॉस हो जाता 10 और 1 अपॉन कॉस हो जाता हमारा सेक। तो गाइस यहाँ तो प्रूफिंग ही हमारी गड़बड़ा जाती है ना, इसलिए हमने इसको देखते हुए साइन की मल्टीप्लाई की है यहाँ पे। ये बात हमको ध्यान रखनी है यहाँ। तो आप ये देखिए, ये हो गया कॉट ए, ये तो कट गया तो ये 1 प्लस कॉसेक ए हो गया। यहाँ क्या हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हम इनकी पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, कॉट ए और कॉस ए को अलग कर लेंगे, ऐसे ही इनको अलग कर लेंगे। देखिए कैसे अलग करेंगे। ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को बाहर निकाल दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे तो हमको कुछ करने की वो नहीं है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये देखते हैं कि अब ये सॉल्व कैसे होगा। अब देखिए ये जो 1 है ना, आप हमको ऐसा सोचना है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना फार्मूला। ये फार्मूला होता है कि नहीं यहाँ होता, ये होता है हमारे पास। अब देखिए इस कॉट को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैं इस 1 की जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हम 1 की जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट में रखेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। और अपॉन में अभी हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए ही चल रहा है। अब देखिए लिखा हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इतना लिख नहीं गया। अब इसके बाद देखिए ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे ये चल रहा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए अब हमारे पास है कॉट ए कॉसेक ए माइनस ये और ये, इसमें कॉमन आ सकता है क्या, ये भी ब्रैकेट में कर लेते हैं हम इसको ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ कॉट ए प्लस ये और ये दोनों कॉमन आ सकते हैं। इसको कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा। इधर से तो ये चला ही गया तो इधर सिर्फ बचेगा ये, तो 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नीचे क्या बचा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ऊपर तो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ये और ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों कट सकते हैं। अब कैसे कट रहे हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए 1 प्लस का है 1 प्लस का है, मतलब इन्हें अरेंजिंग करने का तरीका है। सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस, अंदर चला गया तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। देखिए हमको ना अरेंज ही करना था। अरेंज में कैसे करना था, जो कॉसेक ए है ये माइनस का है, कॉट ए प्लस का है और 1 जो है प्लस का है, तो ये पूरा इससे कट सकता है। तो हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमारे पास बचा। इसको हम थोड़ा सा सही करके कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और गाइस यही हमारा RHS था। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइस जो ये वीडियो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।